श्री राम। तो आए भक्तजन, श्री रामचरितमानस की कथा के अगली कड़ी में दास वहां पर ले चलता है जहां महर्षि नारद जी ने अपने विवाह न होने देने के कारण भगवान को शाप दिए हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में दास कहा था कि नारद मुनि ने बहुत क्रोध में आकर के हैं और बहुत से अपशब्द भी भगवान को कहा था, और बंदर का चेहरा बनाने के कारण उन्होंने शाप दिया था कि एक समय आएगा तो यही बंदर का चेहरा आपको काम आएगा। दास यहां तक आपको सुना चुका था। अब देखिए इस शाप क्या होता है और ये काम की जो बात भविष्यवाणी की है नारद मुनि ने, इससे आखिर हम क्या सीख रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जब व्यक्ति कहते हैं कि शाप पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा, देखिए किसी की आत्मा जब दुखती है ना, तो जो अंतरात्मा, इसे कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है और हर घट में वासी है, कण कण में रहने वाले हैं। तो ये हर मनुष्य के तन में, हर जीवात्मा में, हर पदार्थ में परमात्मा का वास है, चाहे वो साकार रूप में हो या निराकार रूप में हो। यहाँ पर जो नारद मुनि ने अपने दुखित आत्मा स्वरूप संसार को ये संदेश देना चाहा है कि कोई व्यक्ति यदि किसी की आत्मा को दुखाता है तो उससे हरि की आत्मा को दुखती है, क्योंकि अंदर में वही अंतर्यामी, जो अंदर की बात जानता है ना, वो अंतर्यामी होता है। श्राप शीस धरी हरसी प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। इस प्रकार देखते हैं कि देखिए सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। देखिए यहाँ पर ये पंक्ति से आखिर हम क्या सीखते हैं, आप क्या सीखते हैं। मानस की कथा सुनने से आखिर जब तक जीवन में लाभ नहीं होगा, हम पाप कर्मों से नहीं बचेंगे, तो सुनने से क्या फायदा। हम सत्संग करेंगे, हम हरि चर्चा करेंगे, हरि कथा करेंगे, और जब तक उसको फायदा, आज संसार में व्यक्ति क्या है, फायदा खोजता है कि फायदा हो रहा है कि नहीं। दवा खा रहे हैं तो हम उसको फायदा खोजते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि हम बड़े हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो पूज्य होते हैं, जो विद्या से, नम्रता से, भाव भरने, श्रद्धा प्रेम से भरे होते हैं, तो जिस प्रकार पेड़ में फल लगता है ना, तो फल, पेड़ का डाल जो है वो फल के वजन से झुक जाते हैं, और वो फल जो है संसार वाले उसे तोड़ करके अपनी तृप्ति को, क्षुधा को मिटाते हैं, लेकिन फिर भी वृक्ष जो है, पेड़ जो है, कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो संसार के लोगों के लिए फला है। तो भगवान नारद जी के क्रोध को बहुत सहर्ष से स्वीकार करते हैं, संसार को ये संदेश देते हैं कि कोई बच्चा यदि गलती करता है ना, तो हम उससे बड़े हैं, उससे विद्वान हैं, तो हम उनकी हर गलती को क्षमा करेंगे, और यदि हम नहीं क्षमा करेंगे तो हमारे ऊपर भी कोई है, वो हमें भी क्षमा नहीं करेगा। ये प्रभु यहाँ पर ही संदेश देना चाह रहे हैं। अब नारद मुनि ये संसार को संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी की आत्मा को दुखाता है, तो दुख में यदि कोई मुख से वचन निकलता है तो अंतर्यामी, चूंकि अंदर भी प्रभु बाहर भी प्रभु, तो हो सकता है कि प्रभु की आवाज हो, उसका प्रभाव कुछ अलग ढंग से पड़ा, जो अंतर्यामी जानता है। तो इस प्रकार जब भगवान ने अपनी माया को नारद के ऊपर से हटाया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि अत्यंत जो है से भयभीत हो जाते हैं और प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं
और उनके शरणागत दुखों को हरने वाले पुकारते हैं कि मुझे अब रक्षा करिए। देखिए फिर यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि मानस हम जब जब पढ़ते हैं न तो गोस्वामी तुलसीदास या नारद मुनि शरणागत की भाव करते हैं, क्योंकि दास चर्चा में ये कहा था पिछले वीडियो में कि मानस में जितनी भी ज्ञान की बातें कही गई है ना वो भगवान शिव के द्वारा कही गई है जो कैलाश पर्वत पर है। अब भक्ति की बात जितने भी की गई है वो सब काकभूषुंडी द्वारा कही गई है। और जितने भी कर्म कांड की बातें कही गई, कौन कर्म हमें करना है, कौन कर्म हमें नहीं करना है, कौन कर्म सत्य है, कौन कर्म असत्य है, कौन कर्म फलदायक है, कौन कर्म सुखदायक है, कौन कर्म दुखदायक है। क्योंकि ये दुनिया कर्म प्रधान बनाई गई है, धर्म प्रधान नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। उधर हमारे भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो हमारे सारे शास्त्र और धर्म उपदेशक ग्रंथों ने ये मान्यता प्रदान की है, ये संसार को दिया है कि संसार जो है से कर्म प्रधान है। तो कर्म प्रधान की जो शिक्षा हमें मिल रही है वो याज्ञवल्क्य के मुनि के द्वारा भरद्वाज मुनि को जो कथा कही जा रही है वो कर्म वहीं से बताया जा रहा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जो कह रहे हैं वो शरणागत भाव, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में हम देखते हैं कि न तो हम ज्ञान से प्रभु को पा सकते हैं, न भक्ति से हम पा सकते हैं, और न कर्म से पा सकते हैं, क्योंकि हम उसमें सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि चुपचाप शरणागत हो जा, यानी प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, अर्पित कर दे। तो आज हमें भी आवश्यकता है, ये शिक्षा मानसीय दे रही है कि परमपिता परमात्मा के चरणों में अपन अर्पण कर दे, तन मन धन सारे परमात्मा का है, परमात्मा का सौंप दे, तो प्रभु सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्षमा कर सकते। तो इस प्रकार शरणागत की भाव की शिक्षा हमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये नारद मुनि यहाँ पर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तो शराब मुंह से निकल गया, तो कहते हैं ना कि सोच समझ के वाणी बोलनी चाहिए। मुंह से निकली हुई वाणी जो है फिर वापस नहीं आती है। लेकिन देखिए भगवान ने कहा कि आखिर अब जब नारद मुनि मांगे कि आखिर मेरे से जो वाणी का पाप हुआ है ना, मनसा वाचा कर्मणा, ये मनसा वाचा और कर्मणा यानी वाच का पाप जो हुआ है, बोली बोल के श्राप जो प्रभु को दिया है, अपने आप को बहुत हीन समझ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जाकर अब शंकर जी के सत्य का नाम का जप करो, इससे तुम्हारे हृदय में तुरंत शांति मिल जाएगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना। देखिए स्वामी जी कहते हैं, मानस कहती है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि जी बता रहे हैं कि राम भक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि हम शिव जी का शरणागत धरे, यानी शिव जी का भजन करें, कीर्तन करें। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। और शिव जी देखिए ना उधर राम राम जपते हैं। तो ये संदेश संसार को दे रहे हैं कि हर इंसान एक दूसरे से श्रेष्ठ है, यानी एक दूसरे से समान है। हम यदि किसी के नाम को जप करेंगे तो भी हमारा नाम किसी कोई जप करेगा। हम किसी को सम्मान देंगे, हम किसी को मान आदर देंगे, हम किसी को प्यासा को पानी पिलाएंगे, तभी दूसरा हमें पानी पिला सकता है, दूसरा हमें मान आदर सम्मान दे सकता है। राम जी भगवान शिव को सम्मान देते हैं और शिव जी हैं से राम को सम्मान देते हैं। राम जी शिव जी को जपते हैं, शिव जी राम जी को जपते हैं। संसार को क्या दोनों शिक्षा दे रहे हैं? बस यही ना कि हर एक व्यक्ति दूसरे का सम्मान करे, अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझे। जो हमें पसंद ना हो वो दूसरों को हो सकता है कि नहीं पसंद होगा। हम दूसरे को गाली देंगे तो बदले में गाली ही मिलेगा। इस बात को ये दोनों राम और ये शिव जी संसार को बता रहे हैं कि यदि आप पैसा किसी को 5 रुपया दिए तो 5 रुपया ही मिलेंगे, गेहूं दिया है तो गेहूं ही मिलेंगे। तो ये मानस को हम अपने जीवन में कैसे ढालें, इस बात पर ध्यान देना है। कथा सुनने से नहीं होती है। और ये भी कह रहे हैं
भगवान कि जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता, यानी जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। ये प्रभु कह रहे हैं, हृदय में ऐसा नीचे करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, तब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। इस प्रकार बहुत से याचना करके जब नारद मुनि चरणों में गिरे तो भगवान ने समझाया और बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर प्रभु फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद श्री रामचंद्र जी को गुणों का गान करते हुए सीधे ब्रह्मलोक यानी सतलोक को चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि शिव जी के गण जो दशा के दास ने बताया था कि विश्व मोहिनी के स्वयंवर में 2 गण वहां पर उपस्थित थे जो नारद मुनि के बंदर के चेहरा पर हंसी उड़ा रहे थे। वो फिर जो है से नारद मुनि के रास्ते में मिल गए और उनके पास आए, चरण पकड़कर वो दिनों भी दिन वचन बोले, यानी वो भी शरणागत हो गए। तो इस प्रकार मुनिराज से उन्होंने विनती किया कि हम लोग तो ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जिसका फल हमने पा लिया। लेकिन नारद ने कहा कि तुम दोनों को तो राक्षस होना पड़ेगा, जो वचन मुंह से निकल गया है वो टल नहीं सकता। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब राक्षस कुल में पैदा लेकर पूरे विश्व को जब जीत लोगे तब भगवान जो है से अवतार लेंगे, मनुष्य अवतार लेंगे और तुम लोगों को उद्धार करेंगे। उनसे युद्ध करना, मारे जाओगे हैं, और वो तुमको फिर जीवन मरण से मुक्त कर देंगे। और यही कहते हैं कि यही बात सत्य हुई कि जब द्वापर में राम के रूप में अवतार लिए हैं प्रभु अयोध्या में, तो वही दोनों गण शिव जी के कुंभकर्ण और रावण के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। तो देखिए कहने का तात्पर्य है ना कि वही नारद का श्राप जो राम अवतार का तीसरा कारण, जैसा कि दास पिछले वीडियो में भी बताया था, और वही कारण दोनों अवतार लेते हैं, राम और इधर रावण और कुंभकर्ण के रूप में। दोनों में देखिए एक समय पर भयंकर युद्ध होती है, मारे जाते हैं दोनों। तो कहते हैं न कि संत जनों का वचन जो प्रभु से जुड़े होते हैं ना, जिनकी आत्मा सत्य होती है ना, उनके सत्य के बाण कहीं न कहीं काम कर ही जाता है। आज संसार में बहुत से उपदेशक बैठे हुए हैं। कोई कहता है दान करो, कोई कहता है पुण्य करो, कोई कहता है तीर्थ करो, कोई कहता है यात्रा करो, कोई कहता है सत्संग करो। आखिर क्या है भाई? सब कहता है, करता कौन है? मानस कहती है, हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। आखिर ये क्या है? समझना इसी बात को है कि जब तक उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, जैसा कि दास पिछली चर्चाओं में ये कहा है कि हम मोह और माया में बंधे हुए हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ पर बंधे हुए हैं। कोई कहता है खाली हाथ भगवान को पूजा भी नहीं करना है, खाली हाथ नमस्कार भी नहीं लेना है। क्या है भाई? परमात्मा ने क्या सौंप रखा है? हम फूल चढ़ाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, जानते हैं कि परमात्मा खाते हैं। कोई कहता है नहीं खाते हैं। अरे भाई, परमात्मा का भोजन हमारी श्रद्धा और प्रेम ही तो है। खाली हाथ भगवान बुलाए, खाली हाथ तो भेजे ही है। लेकिन विडम्बना है कि कुछ यहाँ पर ऐसे हम अपने नियम को बना रखें कि हम उसी में स्वयं को जकड़ लिया। राम कथा इसी से मुक्त करती है। कुछ नहीं है, जो प्रभु ने दिया है शरणागत हो जा, क्योंकि हम कुछ न लेकर के आए हैं और न यहाँ कुछ पैदा किया है। जो यहाँ का था यही है, यही रहेगा। आना जाना तो हमारा काम था। तो देखिए इस प्रकार नारद के श्राप के कारण प्रभु अवतार लेते हैं, राम रावण आते हैं, युद्ध होती है, मारे जाते हैं, मुक्त होते हैं। अब देखिए आगे मानस का प्रसंग कहता है कि इस प्रकार जब कथा चल रही है ना,
तो याज्ञवल्क्य मुनि ये कहते हैं, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार अनेक प्रकार के सुंदर सुख दया का अलौकिक जन्म और कर्म प्रभु के होते हैं, और जो एक एक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं भी करते हैं। तब तक मुनीश्वर परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान करते हैं। कथा कही नहीं जाती, कथा गाई जाती है। मानस गाने का चीज है, कहने का नहीं। और भांति भांति के अनुभव प्रसंगों का वर्णन किया, जिसको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते, लेकिन ना समझ तो आश्चर्य करेंगे ना। देखिए बाबा जी ने लिखा है, हरि अनंते हरि कथायनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तबे तब कथा मुनि सन्ह गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु सयाने। इस प्रकार कहते हैं कि श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। एक नाम प्रभु अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। तो ये रहा तीसरा कारण भगवान के अवतार की। यहां पर शिव जी दो संदेश देते हैं, ये बतलाने के लिए कि कितना बड़ा ज्ञानी अपने आप को समझता है कोई संसार में, उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। अंतर्यामी संसार कैसे बना, हम माया मोह की बात करते हैं, लेकिन शरणागत ही देखिए जो जैसा रहता है ना, वो वैसा ही बात करता है। दास पूरी मानस को पढ़ेगा भी न तो हमेशा शरणागत की बात कहेगा, और शरणागत का हित करने वाले वे सेवा करने में बहुत सुलभ अवसर दुखों को हरने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारे शिव जी माँ भवानी को ये कथा तीसरा सुनाए कि नारद मुनि के श्राप के कारण। देखिए श्राप तो एक बहाना है ना, लेकिन प्रभु की लीला को कौन जाना है। आज हम कहते हैं कि तन मन धन परमात्मा का है, इसे परमात्मा का मानना चाहिए, मानस कहता है, मानस कहती है। लेकिन जब नौबत आती है ना, जब समय आती है, ये तन ये मन कि नहीं हम जो कहेंगे वही होगा, और धन के लिए तो संसार में माया और मोह तो सबसे पहले उत्पन्न होता है ना, बस इसी में हम उलझ करके रह जाते हैं। तो इस प्रकार कहने का भाव है कि राम अवतार का तीसरा कारण ये नारद मुनि से संग जुड़ा हुआ है। अब अगले चर्चा में दास ये कहेगा
कि सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माही भजिय महामायापति ही। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करे रात दिन मेरे मन, भजन करे रात दिन मेरे मन, ये तन तुम कहाँ से पाया है। भजन करे हर क्षण मेरे मन, कि ये तन तू कहाँ से पाया है। इस प्रकार शिव जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, भगवान के अवतार का अगला कारण यानी चौथा कारण पर चर्चा की जाएगी। हैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहूँगा, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। देखिए अब अगली कथा आएगी कि मनु और शत्रुपा जब 23,000 वर्ष तक तपस्या किए थे तो उन्होंने भगवान से जो वरदान मांगा था कि आपके जैसा मेरा पुत्र हो, तो भगवान ने कहा था कि अब हम अपने जैसा कहाँ पुत्र ढूंढने जाएंगे, एक समय आएगा तो मैं ही आपके कोख से जन्म लेकर आपके घर में अवतरित हो जाऊंगा। तो वही मनु और शत्रुपा की वही कथा जो राम अवतार का चौथा कारण बनेगा। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी के भाइयों के साथ वन में घूमेंगे फिरेंगे, तो इस प्रकार शिव जी भवानी को ये कह रहे हैं, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्होंने ब्रह्म रूपी रोग के कारण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। देखिए न, शिव जी हमेशा कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, बुद्धि के अनुसार कहूँगा। कितनी शरणागत की भाव वहाँ पर भी है, ज्ञान की भाव, कि शिव जी में भी कितनी कमी बुद्धि की हो गई है और हम आप थोड़ा सा जान लेते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सब कुछ आकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी उस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था जिसका वर्णन करने लगे। तो आगे देखिए बताते हैं कि हे मुनीश्वर भरद्वाज, अब यहाँ देखिए कथा चल रही है कहाँ, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं वो कथा जो कैलाश पर भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली है, बड़ी ही सुंदर है। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनिस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। तो इस प्रकार हम अब तीसरा कारण जान गए। चौथा जो मनु और शत्रुपा की कथा जो है दास अगले एपिसोड में रखेगा। दास देखिए जहाँ तक दास का समझ है, शरणागत भाव है, प्रभु क्षमा करेंगे। गलती होती है बच्चा समझकर। अब पता नहीं ये राम कथा दास कह रहा है, लेकिन आपके नज़रों में अब जो कथा भी हो आप इसे स्वीकार करेंगे, कम से कम सुने हैं। दास का हौसला दे। और एक ही विनती बार बार करता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, यदि नए नए इस चैनल पर आए हैं। दास कथा को आगे आपको सुनाना चाहता है, कुछ नहीं मांग रहा है, इन्हीं चरण विनती के साथ आप जी के चरणों में क्षमा चाहता है। प्यार से कहना जय श्री राम।